और देखें कितनी तंग नजरी है। कोई आपको बड़े उलमा की कोई कॉन्फ्रेंस नजर आई? किसी गले फाड़ने वाले का कोई बयान ईरान के हक में शदुमत के साथ नजर आया? बिल्कुल नहीं। अंदर से खुश हुए मैं कहीं खुशी है तो यहूदियों के नाम करता और फिर इन्होंने अपने आगे से छोटे छोटे टाउट बना के पाकिस्तान के अंदर छोड़े हुए हैं, जो कभी जेलम की एकेडमी से उठ के भोगता साहब काम के ऊपर बराबाजी करता है, तो कभी पिंडी से उठता है साहब काम के ऊपर बराबाजी करता है। पूरी दुनिया में जो वहाबी मुसलमान है, अहले हदीस, देवबंदी या खारजी टाइप लोग, नासबी टाइप, जिन्होंने कई दहाइयों से ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी ईरान और अमेरिका अंदर से एक है, इसराइल और ईरान आपस में एक है, ये नूरा कुश्ती हो रही है कि उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और भाई आपको किसने कह दिया कि जब दो अहले बातिल आमने सामने हो, एक ही मुखालफत करने से दूसरे की हिमायत हो जाती है? क्योंकि दोनों ही दुश्मनान इस्लाम है, इन दोनों में से कोई भी इस्लाम के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर इसराइल के खिलाफ कोई मुल्क खड़ा है फिलिस्तीनियों के हक में, सबसे तवाना आवाज तो ईरान की है। ये कहते थे नहीं कि नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वरना इसराइल के ऊपर हमला नहीं करता। तो अब आगे तसल्ली हो गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईरान और इसराइल की जंग लगी हुई है और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो फिरका वरस लोग हैं, जो उलमा हैं, उनको अभी भी ये पड़ी हुई है कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरकावारियत को प्रमोट किया जाए और उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे से अलग किया जाए। बहुत वक्तों को ये बात समझ नहीं आती कि इसराइली जो हैं, जो यहूदी हैं, वो बिल्कुल नहीं देखते कि मुसलमान जो हैं वो शिया हैं या फिर सुन्नी हैं या देवबंदी हैं या अहले हदीस हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि ये मुसलमान हैं, इसी वजह से इनको सफ़ हस्ती से मिटाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बदबख्त आसमाना ज़हन के लोग उलमा मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि जो ईरान है वो शिया है और नाऊज़ बिल्लाह शिया ज़रात जो है वो काफिर हैं। तो इस हवाले से हमें शिया के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा शिया जो है वो यहूदी की औलाद है। अस्तगफिरुल्लाह। एक वीडियो देखी नादर कादरी, जो बरेलवी अपने आप को कहलवाता है, लेकिन उसका कैसा तासुबाना ज़हन है। वो इस टाइम भी फिरका वारियत ही फैला रहा है उम्मत मुस्लिमा के अंदर और ये कह रहा है कि ईरान के साथ हमें बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेस्ट मौका है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो एक जगह पर जमा हो और इसराइली कुव्वत को जवाब दे कि हम मुसलमान जो है वो इकट्ठे हैं। लेकिन ये फिरका परस्त बदबख्त जो उलमाए कराम हैं, ये अभी भी उम्मत मुस्लिमा को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान कहलवाने वाले, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन कुफ़ार के साथ भी उसने सलूक किया है। कुफ़ार थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमानतें रखवाया करते थे, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के बावजूद उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिरकावारियत को बढ़ा रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो ये कहता है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये फिरका वारियत में न बटो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और ईरान के खिलाफ अब जो फिरका परस्त उलमा खड़े हुए हैं, उनका सिर्फ यही मकसद है कि उम्मत मुस्लिमा को सुन्नी शिया ये कन्फ्लिक्ट इसको और ज्यादा जो है वो आग लगाई जाए। फौजी एतबार से हम बिल्कुल मानते हैं कि इसराइल के मुकाबले पे वो नहीं है। इसराइल ने देखें स्ट्राइक्स की हैं, F-35 गए, वहां पे 200 के करीब त्यारे इस्तेमाल हुए हैं। तो ईरान का कोई त्यारा नहीं उड़ा, ईरान के पास त्यारे है ही नहीं है, उनके पास वही पुराने त्यारे हैं रशियंस के, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है, वो खरीद नहीं सकते, इसलिए तो उनका हेलीकॉप्टर भी गिरा और उनके जो प्रेसिडेंट है उसमें शहीद हुए। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास पुर्जे नहीं थे, ये हेलीकॉप्टर भी 40 साल पुराना था। पिछले कोई 30-40 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो सबसे ज्यादा एविएशन के हादसा जो है वो ईरान के अंदर हुए हैं, क्योंकि उनके ऊपर पाबंदी है। तो बाहर से वो पुर्जे उस तरीके से अवेलेबल उनको नहीं होते। हाँ, मिसाइल्स उनके पास मौजूद है जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एयर स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन मिसाइल आप कितने फेंक लेंगे। फिर जहां पर आयरन डोम सिस्टम है, फिर रास्ते में भी इंटरसेप्शन के लिए उनके पास मुख्तलिफ मुल्कों की हिमायत है। इराक में ऑलरेडी अड्डे मौजूद है अमेरिका के, कतर में मौजूद है, और अमेरिका ज़ाहिर सपोर्ट कर रहा है इसराइल को हर एतबार से। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इतनी एक्यूरेसी के साथ इसराइल कुछ नहीं कर सकता था। बल्कि इस पूरे एपिसोड के बाद पूरी दुनिया में जो वहाबी मुसलमान है, अहले हदीस, देवबंदी या खारजी टाइप लोग, नासबी टाइप, जिन्होंने कई दहाइयों से ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जी ईरान और अमेरिका अंदर से एक है, इसराइल और ईरान आपस में एक है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर इसराइल के खिलाफ कोई मुल्क खड़ा हुआ है फिलिस्तीनियों के हक में, सबसे तवाना आवाज तो ईरान की है। ये कहते थे नहीं, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं, वरना इसराइल इनके ऊपर हमला नहीं करता। तो अब आपकी तसल्ली हो गई है भाई। और देखें कितनी तंग नजरी है। कोई आपको बड़े उलमा की कोई कॉन्फ्रेंस नजर आई? किसी गले फाड़ने वाले का कोई बयान ईरान के हक में शदुमत के साथ नजर आया? बिल्कुल नहीं। अंदर से खुश हुए मैं कहीं खुशी है। ईरान और इसराइल की आपस में जो जंग हो रही है, ठीक है, इसराइल ने जो पहले अटैक किया ईरान के ऊपर, जाहिर है जब इसराइल ने अटैक किया तो उनका डिफेंस तो बनता था, उन्होंने डिफेंस किया अपना और उसको जवाबी कार्रवाई में जो इसराइल के ऊपर जो बमबारी की, मतलब उनके ऊपर हमला किया। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर, इस जंग को लेकर एक बारीक वारदात अकायद पर अटैक करने के लिए किस तरह एक बारीक वारदात जो है वो हमारे अहले सुन्नत की आवाम में जो इंजेक्ट की जाती है। हमारे सादा लोग सुन्नी बेचारे जो उनको समझ नहीं आती, ठीक है, कोई आता है वो फलस्तीन का नाम लेता है, उनको लूट के ले जाता है, ये भी लूट जाते हैं। कोई आता है अहले बैत की झूठी मोहब्बत का दावा करता है, उसके सामने लूट जाते हैं। क्यों? इस वजह से कि हमारी आवाम अहले सुन्नत जो है ये बेचारे सादा भेड़ों की तरह हैं, जिधर हाँ करना है इन्होंने उधर ही चले जाना है। मुझे बताएं कादियानी कौन है? दर इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं। अगर कादियानी कुफार के साथ लड़ रहे हो, चले कादियानी अगर इसराइल के साथ लड़ रहे हो, यहूदियों के साथ लड़ रहे हो, तो आप मुझे बताएं कि आप किसके साथ खड़े होंगे? आप ये कहेंगे दोनों अहले बातिल, दोनों लड़े मरे आपस में खपे, हमें तो दोनों के मरने की खुशी है, इस वजह से कि हमारे नजदीक ये दोनों अहले बातिल हैं। तो मेरे भाइयों, जो लोग ये आके कह रहे होते हैं कि अकीदे का इख्तिलाफ एक तरफ, भाई अकीदे का इख्तिलाफ एक तरफ नहीं होता, अकीदे का इख्तिलाफ पहले होता है, बाकी सारे मामला बाद में होते हैं। आप मुझे बताएं, अगर इसराइल कल को कोई अच्छा काम कर देता है और कोई उठ के कहता है यार इसराइल से सो इख्तिलाफ आता है वो एक तरफ, ये फलां काम यहूदियों ने बहुत अच्छा किया, आप मुझे बताएं उसको एक्सेप्ट करेंगे? आप कहेंगे नहीं, हमारा जो उनके साथ बेसिकली इख्तिलाफ है उस इख्तिलाफ की वजह से हम उनके किसी अच्छे काम को भी एक्सेप्ट नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल किया कि ये जो तुम पानी पिलाने की अपनी नेकियां गिना रहे हो ना, हम की हिफाजत करने की नेकियां गिना रहे हो, ये ईमान के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती। इसको यहां पे लाके कंपेयर मत करो। तो सेम सिचुएशन इज हियर। यहां पे समझने की कोशिश करें वो लोग जो इस जंग को उठा के ईमान के साथ तोड़ने लग जाते हैं, अकायद के साथ तोड़ने लग जाते हैं, भाई ये दोनों भी नहीं चलेगी। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जब दो अहले बातिल आपस में लड़ रहे हो तो इस्लाम को फायदा है, हम इस्लाम के साथ खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखें ना कादियानी और यहूदी आपस में लड़ते हैं और कादियानी जो है वो मिसाइल दाग देते हैं यहूदियों के ऊपर, तो आप मुझे बताएं आप किसके साथ खड़े होंगे? अंडरस्टूड है कि आप इस्लाम के साथ खड़े होंगे। अब अगर कोई कहे जी उनसे ये अकीदे का इख्तिलाफ एक तरफ, भाई एक तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अकीदे का इख्तिलाफ इस नोयत का है कि यहां पे कुफ्र इस्लाम का मसला है। वो शेखाने करीमैन के ईमान के ऊपर बातें करें कि तुम आओ अबू बकर उमर का ईमान साबित करो,
और हम कहते हैं कि ये अकीदे का मसला एक तरफ है, क्योंकि उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। और भाई आपको किसने कह दिया कि जब दो अहले बातिल आमने सामने हो, एक की मुखालफत करने से दूसरे की हिमायत हो जाती है? क्योंकि दोनों दुश्मनान इस्लाम है, इन दोनों में से कोई भी इस्लाम के साथ बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। आप उन लोगों को कह रहे हो जी जनाब उन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला करके, ये तो है यहूदियों की पैदावार। अब्दुल्लाह इब्न सबा कौन था? ये अब्दुल्लाह इब्न सबा की औलाद हैं आगे से। ये तो वो कुफिला यूफी हैं कि जिन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा नहीं की, और तुम्हारे साथ इन्होंने क्या वफा करनी है? यहूदी इतनी बड़ी साजिशी कौन है ये आप लोग अभी तक नहीं समझ सके। ये खुद यहूदियों के नाम करता और फिर इन्होंने अपने आगे से छोटे-छोटे टाउट बना के पाकिस्तान के अंदर छोड़े हुए हैं, जो कभी जेलम की एकेडमी से उठ के भोंकता और साहबा कराम के ऊपर जो तबराबाजी करता है, तो कभी पिंडी से उठता है साहबा कराम के ऊपर तबराबाजी करता है, कभी को कनाडा से उठता है तो आगे कहता है जी जनाब ये झंडे उठा लिए साहबा कराम के नाम पे उर्स मना लिया। इन चीजों को समझो, ये कौन लोग हैं तुम्हारे अंदर किस लिए इंजेक्ट किए? वो तो भाई फिलिस्तीन के अंदर भी 40% से ज्यादा शिया है, इराक के अंदर भी 60% से ज्यादा शिया है। काफिर जब आपको मारता है वो सुन्नी और शिया के फर्क के साथ तो नहीं मारता, वो तो मुसलमान समझ के मारता है। तो इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकले, और जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था ना और लानतें कमाई थी झूठ बोल के, अब पब्लिकली माफी मांगे, अब एटलीस्ट मांगे। हाँ, जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन्होंने डट के ईरान की सपोर्ट की है, वो हमेशा करते हैं, ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल फेस है। लेकिन जो मजहबी किस्म के लोग हैं जिन्होंने ग्रॉस रूट लेवल के ऊपर लोगों का ज़हन बनाना होता है, उनके बयान उस तरीके से शदुमत के साथ नहीं आए, बल्कि ज्यादातर के तो आए नहीं सिरे से। हालांकि ये मौका है कि इस वक्त अगर वो उम्मत की बात कर रहे हैं तो ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और ईरान के साथ खड़ा होना मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, ये किसी एक मुल्क के साथ खड़ा होना नहीं है। पाकिस्तान को माजी में ईरान से काफी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। हमारे बलूचिस्तान में जो BLA करती रही, उसके अलावा भी जो मुख्तलिफ धमाके हुए, कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया इंडियन एजेंट, वो भी ईरानी पासपोर्ट के ऊपर ही एंटर हुआ था। हम नहीं कहते कि ईरान की हुकूमत उसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन बहरहाल ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म तो हुई है, यहाँ पे तकलीफें उठानी पड़ी हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त ईरान के ऊपर मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान इसलिए उसकी हमायत में खड़ा हुआ है। ईरान की एक खूबी है, अगरचे उनकी दोस्ती इंडिया से पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है, लेकिन कश्मीर काज में हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया हर मौके के ऊपर। बल्कि जो इस वक्त मुफ्ती आजम है ईरान के, खामनाई साहब, उनकी तो कई वीडियोस हैं कश्मीरियों के हक में। जब कभी कश्मीर डे आता है तो वो बयान इशू करते हैं। उन्होंने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती वाला मामला रखा हुआ है अपनी जगह, लेकिन कश्मीर काज में वो कश्मीरियों के साथ है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है और पाकिस्तान इसी कदर करता है, इसी वजह से पाकिस्तान मुश्किल वक्त में उनका साथ देता है। अभी जो इंडिया ने ड्रामाबाजी की और एक जंग हुई जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह दी अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी ईरान ने ओपनली तो उस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की जिस तरह करने का हक था, जिस तरह तुर्की ने की या आज़रबाईजान ने की, लेकिन मॉरल सपोर्ट उनकी पाकिस्तान के साथ थी, इंडिया के साथ नहीं थी। क्योंकि इंडिया ने उनमें इतने अरसे से लॉबिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके, चाबहार जो उनकी बंदरगाह है उसको डेवलप किया है ग्वादर के मुकाबले पे, तो इंडिया के सनात भी हैं ईरान के ऊपर। वो ठीक है अपने मामला को लेकर चले, मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान भी इंडिया के साथ तजारत करे, लेकिन बदमाशी किसी की कबूल करते हुए नहीं, अमन के साथ रहे। हमारा तो शुरू से ही मौक़िफ़ है। एक और यहाँ पर बता दूं कि ये बरेलवी हजरात जो हैं, ये शिया हजरात को काफिर नहीं कहते, सिर्फ और सिर्फ उनको ही नहीं कहते कि ये दारा इस्लाम से खारिज हैं। ये जो देवबंदियों को भी यही कहते हैं, और इसके अलावा अहले हदीस हजरात जो हैं उनको भी यही कहते हैं कि ये दारा इस्लाम से खारिज है, वो गुस्ताख है। हमारे अलावा, हम बरेलवियों के अलावा दूसरे तमाम मसाले के जो लोग हैं, जो उलमा हैं, वो तो गुस्ताख रसूल हैं। तो इनका ये कसूर नहीं है। इनके जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी अपनी किताबों में ये लिख के गए थे कि हमारे अलावा, बरेलवियों के अलावा या तमाम मसाले के जो लोग हैं वो तो गुमराह हैं, वो गुस्ताख रसूल हैं। और इसके अलावा शिया हजरात में तो उनके बहुत ज़्यादा सख्त कमेंट आए हैं, वो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह शिया हजरात जो तो काफिर हैं। जाहिर सी बात है, जो बाप करेगा उसके बेटे भी इस तरह की हरकत ही करेंगे, वो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार ही फैलाएंगे और उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को जुदा करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बनी पड़ी है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ रही है, लेकिन हमारे फिरका परस्त जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो ईरानी हैं वो शिया हैं, तो शिया नाउज़ुबिल्लाह काफिर हैं। तो इस वाले से हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं उनकी करनी चाहिए। तो देख लें कि माशाल्लाह से मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्होंने खुलकर बयान दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, ईरानी जो हैं वो हमारे भाई हैं, यानी मुसलमान का भाई है। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, मोमिन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन ये फिरका परस्त उलमा को ये बात हजम नहीं होती। इस तरह से देखा जाए तो बरेलवियों के अंदर भी ऐसे तासुबाना ज़हन के लोग मौजूद हैं, और देवबंदियों के अंदर भी, अहले हदीसों के अंदर भी। अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होकर कुफार के साथ मुकाबला कर सके, इसराइलियों का मुकाबला